बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड 9th मैट्रिक, बल्कि अब तो 9th ही कहना मुनासिब होगा। चैप्टर नंबर 7 मैथमेटिक्स मैट्रिसेस। बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड हो रही थी। कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना। ये पहले ज़रा एक बुनियादी कॉन्सेप्ट समझना है। एक जनरल कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स का होता है मैथमेटिक्स में, परेशान कर दिया। ये फार्मूला, वो फार्मूला, ये सब कुछ, सेट्स हो गए, मैट्रिसेस हो गए। प्रैक्टिकल लाइफ में इनका कुछ होता तो है नहीं। फिजूल में ये ट्रिग्नोमेट्री, ट्रायंगल, पता नहीं सर्किल, क्या कुछ नहीं भाई। ये सब कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में ही होता है। क्योंकि आप बात याद रख लीजिए, नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत ईजाद की माँ है। जब जब ज़रूरत हुई है ना इंसान को, तो ईजादात होनी शुरू हो गई हैं दुनिया में। ये भी तो ईजादात ही हैं ना, डिस्कवरीज ही हैं ना। जो लोगों ने ये काम किया तो इसके पीछे यकीनन कोई नीड होगी, तभी तो ये सब कुछ हुआ। बहरहाल मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे के समझा देता हूँ। सेट या मैट्रिक्स जो हैं, इनका यूज़ क्या है, क्यों आखिर ये किया जाता है काम, वजह क्या है। अगर आप जो है वो एप्पल्स का बिज़नेस करने वाले हैं, ठीक है, और एप्पल का बिज़नेस करते हैं आप, तो आप क्या करेंगे? एप्पल 2, 4, 8, 10 बेचे हैं। किसी को 10 एप्पल चाहिए, 20 एप्पल चाहिए, 100 एप्पल चाहिए, ठीक है भाई, भिजवा दो भिजवा दो भिजवा दो। अब आपको इसका हिसाब किताब रखने में परेशानी हो रही है। 110 एप्पल उसको भिजवा दिए, 200 एप्पल उसको भिजवा दिए, 5 एप्पल उसको भिजवा दिए, 6 एप्पल उसको भिजवा दिए। फिर ये है कि इनकी क्वालिटी भी अलग अलग। ये 110 जो भिजवाए थे ये अच्छी क्वालिटी के थे। ये जो थे वो पर केजी जो है वो 200 रुपीज़ थे। ये वाले जो है वो और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के थे, ये 300 रुपीज़ पर केजी थे। इसके अलावा फिर इनमें क्या है, इनमें वज़न का भी इशू है। इनके वज़न जो है वो कुछ और थे। फिर वैरायटी भी है। अब प्रॉब्लम ये है कि इतना सब कुछ आपको लिखना पड़ रहा है। 6 एप्पल्स के लिए, 200 एप्पल्स के लिए, 5 के लिए, 101 के लिए। प्राइसेस भी अलग अलग हैं, वेट्स भी अलग अलग हैं। अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है। कितना सब कुछ, आपकी कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा है। तो लोग जो थे वो सोचते थे यार अगर हम ग्रुप्स में कैलकुलेशन कर लें, ग्रुप्स में कैलकुलेशन कर लें तो क्या परेशानी है। बोला बिल्कुल ठीक है। मिसाल के तौर पर ग्रुप में कैलकुलेशन कैसे? मिसाल के तौर पर आप एप्पल जो ले रहे हैं यहाँ पर, ये आप एक इसका ग्रुप बना लें। मिसाल के तौर पर अगर ये एप्पल जो हैं, ये वाले और ये वाले, ये वाले और ये वाले, इन सब का एक ग्रुप बना लें आप। इस तरह से ग्रुप बनाएं कि अलग अलग आप इनको रख दें। इसको अलग रख दें, इसको अलग रख दें उस ग्रुप में, इसको अलग रख दें, इसको अलग रख दें। अब क्या होगा कि आपको जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे ना, वो इंडिविजुअल आइटम्स की। आप एक एक एप्पल का काउंट कर रहे थे ना, एक एप्पल का इतना वज़न है, एक एप्पल की इतनी प्राइस है। तो यही काम अब आप ग्रुप में कर रहे हैं। ज़रा बात को समझिएगा, आप ग्रुप में कर रहे हैं। सेट्स और मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यही तो है। एडिशन हो रही है। अब आप पहले एप्पल जो है वैसे एक एक दो दो करके बेच रहे थे, फिर आपने उनके बॉक्सेस बनाना शुरू कर दिए। ये बॉक्स जो आपने एप्पल के बनाए हैं, अब आप वैसे थोड़ी ना भेज रहे कोई एप्पल किसी को कि हाँ भाई ये ले जाओ, 10 ले जाओ या 20 ले जाओ। आपने बॉक्सेस का सिस्टम कर दिया है। समझ में आ रही है बात? अब जब आप किसी को बॉक्सेस भेजेंगे तो किसी को 40-50 बॉक्स भेज रहे हैं, दूसरे को अब ये 100 बॉक्स भेज रहे हैं, किसी को 200 बॉक्स भेज रहे हैं। तो अब आप देखें, थोड़ा सा गौर करें। पहले आप इंडिविजुअल एप्पल का हिसाब किताब रख रहे थे, अब आप बॉक्सेस का हिसाब किताब रख रहे हैं कि उस पार्टी को 10 बॉक्स भेज दिए, उस पार्टी को 20 बॉक्स भेज दिए, उस पार्टी को 30 बॉक्स भेज दिए। देखें, सोचें, थोड़ा सा गौर करें। जहाँ पर बॉक्स की बात आ रही है वहाँ पर आप सिर्फ 5 लिख रहे हैं 101 की जगह, 200 की जगह। यानी कि बड़े नंबर्स घट के छोटे नंबर में आ गए, क्योंकि बॉक्स की बात हो गई ना भाई। अब इसके अंदर चले गए। अगर आप किसी को 10 बॉक्स भेज रहे हैं तो यहाँ पर अब आपको 60 एप्पल्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि एक बॉक्स के अंदर 6 एप्पल हैं। एक तो ये फ़ायदा हो गया। अब आप एप्पल नहीं लिख रहे, ज़रा समझिएगा। अब आप एप्पल नहीं लिख रहे, अब आप बॉक्सेस लिख रहे हैं। अब आप जो प्लस माइनस कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, वो आप बॉक्सेस टू बॉक्सेस कर रहे हैं।
इंडिविजुअल एप्पल्स को काउंट नहीं कर रहे आप, उनके प्राइसेस को नहीं देख रहे आप बॉक्स के प्राइस को देख रहे हैं कि बॉक्स का एक बॉक्स इतने का है, दूसरा बॉक्स जो है वो इतने का है। समझ में आ रही है बात? और अगर आपका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, आप बहुत ज़्यादा आपकी पार्टी चलती है, तो फिर आप क्या करते हैं, आपके ट्रक जो हैं इंडिविजुअल एप्पल से देखें सिस्टम शुरू हुआ था, उसके बाद बॉक्सेस तक कहानी गई। अब यहाँ पर ट्रक, एक ट्रक के अंदर 100 बॉक्सेस आ रहे हैं, एक ट्रक के अंदर 100 बॉक्सेस आ रहे हैं। अब आप बोल रहे हैं कि हाँ भाई 4 ट्रक उस पार्टी को भिजवा दो, 10 ट्रक उस पार्टी को भिजवा दो, 6 ट्रक उस पार्टी को भिजवा दो। अब ट्रक्स की बात आ गई। कहाँ आप इंडिविजुअल एप्पल सिस्टम आपने शुरू किया था, उसके बाद फिर बॉक्सेस पे आप आए, बॉक्सेस के बाद आप ट्रक्स पे आए। पहले आप इंडिविजुअल एप्पल्स का हिसाब किताब रख रहे थे, फिर आपने बॉक्सेस का हिसाब किताब रखना शुरू किया, और उसके बाद फिर आपने ट्रक्स का हिसाब किताब रखना शुरू किया। अब बॉक्सेस की कहानी ख़त्म, अब ट्रक्स में लेन देन हो रहा है। ये ट्रक इतने का है। समझ आ रही है बात आपको? ये मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको। आप मैथमेटिक्स की दुनिया में नंबर्स को डील करते हैं ना, इंडिविजुअल नंबर्स 1 2। अब आप 2 और 2 को जमा कर रहे हैं, 2 + 2 कर रहे हैं, उसके बाद 2 के साथ +6 कर रहे हैं, फिर 2 के साथ +8 कर रहे हैं। थोड़ा सा बात समझिए, अगर इन्हीं नंबर्स को मैं एक बॉक्स में रख दूं और बॉक्स से बॉक्स को प्लस करूं, बॉक्स से बॉक्स को मल्टीप्लाई करूं, याद रहे बॉक्स में अब क्या है, नंबर्स हैं, तो क्या होगा, आपका टाइम बचेगा, कैलकुलेशन अच्छी हो जाएगी, और हिसाब किताब रखने में आपको सहूलत हो जाएगी। यानी कि कम वक्त में ज़्यादा अच्छी प्रोडक्टिविटी आप डेवलप करेंगे अगर आप इन नंबर्स को बॉक्सेस में रख दें। समझ में आ रही है बात? अब एक बॉक्स में आपने 2-3 नंबर रख दिए, दूसरे बॉक्स के अंदर 6-5 नंबर, 8 नंबर मौजूद हैं। अब बॉक्सेस टू बॉक्सेस आप मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। जब आप एक बॉक्स को दूसरे बॉक्स से प्लस कर रहे हैं ना, तो आप जानते हैं कि आप उनमें इंडिविजुअल नंबर्स जो हैं उन सबको प्लस कर रहे हैं। 3 बॉक्सेस को प्लस कर रहे हैं, 4 बॉक्सेस को प्लस कर रहे हैं। तो ये बॉक्सेस जो नंबर्स के हैं, यही बॉक्स तो यहाँ पर मैट्रिक्स कहलाता है भाई, यही बॉक्स तो यहाँ पर सेट कहलाता है। पहले आप इंडिविजुअल नंबर्स को प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, अब आप नंबर्स के बॉक्सेस बना लीजिए, ग्रुप बना लीजिए, सेट बना लीजिए, मैट्रिक्स बना लीजिए, सेट टू सेट प्लस कर लें, सेट टू सेट मल्टीप्लाई कर लें, सेट टू सेट डिवाइड कर लें, सेट टू सेट माइनस कर लें। इसी तरह मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स प्लस कर लें, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स माइनस कर लें, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर लें, मैट्रिक्स टू मैट्रिक्स डिवाइड कर लें। आप बैक वक्त एडिशन कर रहे हैं कई नंबर्स की, आप बैक वक्त एडिशन मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कई नंबर्स की। किस तरह? बाय ग्रुपिंग देम, उनको ग्रुप्स में डिवाइड करके, उनके बॉक्सेस बना के। मैंने कोशिश की है आपको ये समझाने की कि ये है फ़ायदा। अगर अभी थोड़ा समझ में नहीं आया तो दोबारा पीछे करें और मेरी बातों को दोबारा समझने की कोशिश करें। पूरा मैंने आपको समझाने की कोशिश की। बहरहाल आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर यह इंट्रोडक्शन ही है इसके अंदर, तो हम इसमें देखते हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 7 है, सिंटैक्स बुक बोर्ड का। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए समझना। इस चैप्टर के ऊपर सारा का सारा जो ना बेस कर रहा है आपका कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का। अगर ये आपने अच्छे से अभी ना समझा तो आप परेशानी का शिकार हो जाएंगे। इसमें जो थ्योरी वगैरह दी हुई है वो मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ, ठीक है? आपको भी पता है मैट्रिक्स जो है वो लैटिन वर्ड है, लातीनी ज़बान का वर्ड है, ठीक है? इसका मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है? एन अरेंजमेंट, बस टू द पॉइंट बात। मैट्रिक्स का क्या मतलब है? एन अरेंजमेंट, एक इंतज़ाम, इंतज़ाम आप अरेंज कर रहे हैं, अरेंजमेंट कर रहे हैं, इंतज़ाम कर रहे हैं, एक जगह पे इकट्ठा कर रहे हैं। किसको? ऑफ ऑब्जेक्ट्स, चीज़ों को। लेकिन आगे उसने ब्रैकेट में लिखा है चीज़ों से मतलब यहाँ पर चीज़ें नहीं, यहाँ से चीज़ों से मतलब नंबर्स या वेरिएबल्स हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में ग्रुपिंग ऑफ नंबर्स, ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स, कलेक्शन ऑफ, ठीक है? किस में? इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरे, रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब भी होता है तरतीब, एक ख़ास तरतीब को एरे कहा जाता है,
जस्ट लाइक दिस, टॉप टू बॉटम चल रही है तरतीब, लेफ़्ट टू राइट चल रही है तरतीब, डायगोनल चल रही है तरतीब। इसको एरे कहते हैं। यूँ नहीं होगा कि ये तरतीब हो रही है, नहीं नहीं, दिस इज़ नॉट, ये तरतीब, ये तरतीब, दिस इज़ एरे, दिस इज़ एरे। लेकिन यहाँ पर एरे क्या है, किस चीज़ का एरे है ये, कौन सी शक्ल है, एक ऐसी शक्ल जिसमें आपको तरतीब नज़र आए। एरे मीन्स एक ऐसी शक्ल जिसमें आपको अरेंजमेंट नज़र आए, तरतीब नज़र आए चीज़ों की। और यहाँ पर हमारे पास देख लें आप, एक मैट्रिक्स की शक्ल कैसी होती है, यूँ है ना, 2 हो गया, 6 हो गया, -1 हो गया, -5 हो गया, है ये एरे नंबर्स का। कोई तरतीब बिगड़ी भी तो नहीं है कि यहाँ पर जो है वो -1 इस तरह से यूँ बना हुआ हो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। एक आपको तरतीब नज़र आएगी, रेक्टेंगुलर एरे, ठीक है। किसने ये बनाया था भाई, ये देखें 200 साल पहले लगभग ये बताया था इसने, हमारे पास है आर्थर केली साहब है, 1858 में, 1858 में। अब आगे जो तफसीलात हैं वो तो इसके अंदर वो मैं आपको बताता रहूँगा, और क्या क्या चीज़ें। अब ज़रा इसके नाम की तरफ चलते हैं। सेट्स का नाम आपको पता है हम कैसे रखते हैं, कैपिटल लेटर्स की मदद से रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम मैट्रिक्स का नाम जो है वो भी कैपिटल लेटर की मदद से रखते हैं। जैसे कि ये एक मैट्रिक्स है तो ये कैपिटल लेटर। अब ज़रा ध्यान लगाइएगा, बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है और आपका तवज्जो रखना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पे स्मॉल लेटर लिखा हो और बोला जाए ये मैट्रिक्स है, नो, ये मैट्रिक्स नहीं है, ध्यान में रहे। स्मॉल लेटर में मैट्रिक्स का नाम नहीं लिखा जाता, ट्रू फॉल्स में आ जाता है, ज़रा ध्यान से रखिएगा, देखिएगा। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या ख़ास बातें आपको बता देता हूँ। इसके अंदर जो ये नंबर्स लिखे हुए होते हैं, वेरिएबल्स लिखे हुए होते हैं, इनको क्या कहा जाता है, इनके दो नाम हैं। क्या नाम है इनके, इनके दो नाम। इनको एलिमेंट भी कहते हैं और एंट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, एलिमेंट भी कहते हैं और एंट्री भी कहते हैं, दो नाम। देखें है ना, सेट से मिलता जुलता ये। तो ये आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स ए के एलिमेंट बता दीजिए कौन कौन से हैं, या एंट्रीज बता दीजिए कौन कौन सी हैं, 2, -1, 6 और -5। अच्छा, और क्या है इसके अंदर, और इसके अंदर तफसील लिखी हुई है। सबसे अहम तरीन चीज़, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर कैसा होगा, हमेशा याद रख लीजिए। जब भी आप, ऑर्डर का मतलब होता है तरतीब। ऑर्डर का क्या मतलब है, तरतीब। कैसी तरतीब भाई, कैसा ऑर्डर होगा ये। सबसे पहले जो आप रखेंगे वो रोज़ को रखेंगे। सबसे पहले मैट्रिक्स में किसको देखेंगे, रोज़ को देखेंगे, ये याद रहे। अगर आपने कॉलम्स की तरफ गए तो गड़बड़ हो जाएगी। रोज़ इनटू कॉलम्स, इसी को हम स्मॉल आर से, और ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, बी केयरफुल अबाउट, साइन तो मल्टीप्लाई का ही है खैर, लेकिन ये क्रॉस का साइन कहलाता है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसका ध्यान रखिएगा। आर क्रॉस या आर बाय सी, ये तरतीब, ये बेसिक चीज़ है। अगर आप इस तरतीब से हट गए तो आप गुम हो जाएंगे फिर मैट्रिसेस में। तो ये पहले रो और उसके बाद कॉलम, ये ऑर्डर होना चाहिए हमेशा। अच्छा, ये ऑर्डर की भी बात हो गई, और क्या है इसके अंदर बात। अच्छा, इनकी सबकी प्रैक्टिस कराऊंगा मैं आखिर में, परेशान नहीं हो इससे। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट दे रहा है। वो बोल रहा है यहाँ पर अगर मैं इसका ऑर्डर पूछना चाहूँ, ये जो एक मैट्रिक्स है, तो सबसे पहले आप किसको देखेंगे। कुछ बच्चों को रो और कॉलम का भी शायद अंदाज़ा नहीं है कि रो और कॉलम कहते किसको हैं। देखिए मैं वो भी बता देता हूँ। रोज़ का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल लाइंस जो लेफ़्ट टू राइट जा रही हैं, ये देखें, ये रोज़ कहलाती हैं। तो यहाँ पर रो, ये रही एक रो, दूसरी रो ये रही। फर्स्ट रो जो है इसके अंदर 2 और -1 है, आप लेफ़्ट टू राइट जाइए, दूसरी रो में 6 और -5 है, यानी कि दो रोज़ हैं यहाँ पे। पहली रो ये रही और दूसरी रो ये रही, नीचे एरो करके भी मैंने बता दिया। कॉलम्स किनको कहते हैं, जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, टॉप टू बॉटम जा रही हैं, टॉप टू बॉटम जा रही हैं वर्टिकल लाइंस, ये कॉलम्स कहलाते हैं। ठीक है, रोज़ एंड कॉलम्स। तो यहाँ पर अब ज़रा इसको वर्टिकली भी देख लीजिए, यूँ 2 और 6 एक कॉलम हो गया, -1 और -5 ये दूसरा कॉलम हो गया। समझ में आ गई बात। तो कॉलम्स और रोज़ का भी मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। नोट में उसने बोला है, अब यहाँ पर एक मैट्रिक्स अगर मैं बताऊँ, यहाँ पर आपके पास ये है 2, 1,
6 और 5, ये एक मैट्रिक्स है। अगर मैं आपसे पूछूं इसका ऑर्डर बता दीजिए, इसका नाम है ए, इसका नाम है ए। देखिए मैथमेटिक्स की दुनिया में सिर्फ ये नहीं देखा जाता। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ इसका ऑर्डर बता दीजिए, मैंने सॉल्व करने का नहीं कहा, मैंने कहा इसको ऑर्डर बता दीजिए। तो आप ऑर्डर कैसे बताएंगे? इसका ऑर्डर बताने के लिए आपको रोज़ और कॉलम्स बताने। तो क्या पहले कॉलम बताएंगे या रोज़ बताएंगे? पहले रोज़ बताएंगे। तो कितनी रोज़ हैं? एक रो ये रही, दूसरी रो ये रही, 2 रोज़ हैं। ये क्रॉस का साइन आ गया जिसको हम पढ़ेंगे। कॉलम्स कितने हैं? 2 कॉलम्स हैं, एक कॉलम ये रहा, एक कॉलम ये रहा। तो 2/2 इसको पढ़ेंगे ऐसे, 2/2, ठीक है। लेकिन देखिए आप हैं स्टूडेंट, अब जो बात कर रहा हूँ ज़रा ध्यान से सुने। आप हैं स्टूडेंट, आपको लिख के बताना पड़ता है। अगर यही बात मैं आपसे ओरली पूछूं कि भाई इसका ऑर्डर क्या है, आप बोलेंगे सर 2/2 है। लेकिन अगर यही सवाल आ जाता है और आपसे बोला जाता है इसका ऑर्डर लिखिए, तो आप ऑर्डर में क्या ये लिखेंगे बस? नहीं, यही तो बात ये ना, गलती है। आप लिखेंगे ऑर्डर, ब्रैकेट लिखेंगे, ए लिखेंगे, इज इक्वल टू, ये इस तरह से, समझ आ रही है? ऑर्डर ब्रैकेट में ए इज इक्वल टू 2 × 2। ये आपने सही जवाब दिया है लिख के। कोई पूछेगा आपसे तो आप बता देंगे ऑर्डर इसका 2 × 2 है, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स हैं, 2 रोज और 2 कॉलम्स। बात तो सही है, लेकिन लिखने की बात कैसे लिखेंगे? ये है तरीका लिखने का। मैथमेटिक्स में सिंबल्स की ज़बान चलती है, हम अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से लिखेंगे ऑर्डर और 2 × 2, ठीक है भाई। ऑर्डर बहुत ही ज़्यादा अहम है। कुछ और ऑर्डर्स देख लेते हैं, प्रैक्टिस यहाँ पे अभी करा दूँ आपको, ये बहुत ज़रूरी है ऑर्डर। अच्छा, ये जो है हमारे पास, ये एक मैट्रिक्स है, इसका नाम भी ए हमने रख दिया। ऑर्डर बता दीजिए। पहले क्या देखेंगे? रोज़। अब बच्चे बोलेंगे लेफ़्ट टू राइट जाइए, लेफ़्ट टू राइट, लेकिन लेफ़्ट टू राइट हम जब जाएं जब आगे कुछ हो, यहाँ तो कुछ है ही नहीं भाई, पहला एलिमेंट तो है ना। तो ये पहला एलिमेंट मौजूद है तो ये आपकी लेफ़्ट हो चुकी, लेफ़्ट जाने की अब ज़रूरत नहीं है, बस ये हो गया, ये फर्स्ट रो हो गई आपकी, ये सेकंड रो हो गई आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2 तो रोज़ हो गई। कॉलम्स कितने हैं? कॉलम सिर्फ एक ही है, टॉप टू बॉटम। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? 2 × 1। दूसरी एक एग्जांपल देखते हैं। ए इज इक्वल टू, नाम आप कुछ भी रख दीजिए मैट्रिक्स का, 5 और 2। इसका ऑर्डर मैं आपसे पूछूं तो आप लेफ़्ट टू राइट देखें, आप जा सकते हैं, आप यहाँ जा नहीं सकते, लेकिन कॉन्सेप्ट वही बन रहा है। लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, 5 और 2 है, 5 और 2 लेफ़्ट टू राइट गए। तो यहाँ पर एक ही दफ़ा लेफ़्ट टू राइट जा रहे हैं ना, 2 दफ़ा तो नहीं जा रहे। इसको कंपेयर करें इससे, यहाँ देखें, एक दफ़ा आप यूँ गए लेफ़्ट टू राइट, फिर लेफ़्ट टू राइट यूँ गए, ये 2 रोज़ हो गई। यहाँ पर एक ही रो है, एक ही रो है। तो पहले कानून क्या कहता है? रो लिखेंगे तो 1 आ जाएगा। 1/, कॉलम्स कितने हैं ये देखें, एक ये रहा कॉलम, दूसरा ये रहा कॉलम, भले एक ही एलिमेंट है टॉप टू बॉटम, तो 1/2 इसका ऑर्डर हो गया। एक और चीज़ देख लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या होगा? कितनी रो हैं, कितने कॉलम हैं? 1 रो है, 1 कॉलम है, टेंशन की ज़रूरत नहीं, 1/1 इसका ऑर्डर ये हो गया, ठीक है। पूरा लिख नहीं रहा मैं, एग्जाम्पल पे लिख के आपको बता दिया कि इस तरह से आप लिख लेंगे इसको, ठीक है। और तो मेरे ख्याल में सारी एग्जाम्पल मैंने आपको और इसके अलावा कोई और मैट्रिक्स नहीं होगा, ये मैट्रिक्स होंगे 3, 4, 5 जो मैंने बना के दिखा दिए। और क्या है इसमें आगे? लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स और एंट्रीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये जो लोकेशन ऑफ एंट्रीज बता रहा है, लोकेशन मतलब जगह, लोकेशन ऑफ एंट्रीज या लोकेशन ऑफ एलिमेंट्स, क्या होगी लोकेशन? यहाँ पर इसने लिखा है लोकेशन ये होगी, बड़े अजीब से तरीके से लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ उसके अंदर? हाँ, ए को इस्तेमाल किया गया, मैं वैसे बताया था। यहाँ पर भी ए है, 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 ये बता रहा है। यहाँ 11 लिखा हुआ है, यहाँ 12 लिखा हुआ है, कोई परेशानी की बात नहीं भाई। आप 11, 12 की जगह पर 1, 2 लिख दीजिए, 4, 5 लिख दीजिए। बताने का मकसद ये है कि ये तरतीब है कि लोकेशन जो आप रखेंगे उसमें पहले 11 होगा फिर 12 होगा, यानी कि ये तरतीब होगी। आप इसका ख्याल रखेंगे
कि एक के बाद दूसरा आना चाहिए, ये नहीं कि एक के बाद आप चौथा यहाँ पे रख दें, नहीं नहीं, एक के बाद दूसरा होना चाहिए। इसीलिए वो कह रहा है 11 और 12 जब रो वाइज चलेंगे। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उसने 21 और 22 बताया, दूसरी रो के अंदर भी यही बताया। रो वाइज देखें तो बात तो बिल्कुल समझ में आ रही है हमें, 21 और 22, यहाँ पर भी रो में उसने यही बताया। यहाँ पर आप 21 की जगह 21 कर दें। इन नंबर्स के बताने का मकसद ये है कि तरतीब आप एक के बाद दूसरी रखेंगे, एक के बाद तीसरी नहीं आएगी, चौथी नहीं आएगी, इस बात का ध्यान रहे, ठीक है। अब इसके नीचे जो बात लिखी हुई है वो बेहद अहम है। रो वाइज तो हमें बात समझ में आ रही है, लेकिन कॉलम वाइज बात समझ में नहीं आ रही है। 11 और 21 कोई तुक बन रही है, ये यहाँ पर भी कॉलम वाइज बात समझ नहीं आ रही। 12 और 22 यहाँ पर भी बात समझ में नहीं आ रही, ठीक। आगे वो कुछ बता रहा है आपको, आगे वो कुछ बताता हूँ। बेहद अहम चीज़ आगे, अगर ये इसको लिखें अभी के अभी इसको लिखें, क्योंकि ये बेहद अहम है। ए इज इक्वल टू, आने वाले 3 4 5 कॉन्सेप्ट इस मेरी बात से रिलेट करते हैं। अगर ये समझ ली, याद रख ली, तो फिर आगे आपको इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। ये है 6 और ये है 2, 7 और ये 2, 5 कर देते हैं इसको, ये 5 हो गया। ये जो एलिमेंट्स हैं, ज़हन नशीन कर ली, सिर्फ ये वाले नहीं, देखिए मैंने इनका नहीं कहा, इसका नहीं कहा, ये कहलाता है डायगोनल। ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस चीज़ को लेके आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आगे बैठे हुए वेट कर रहे हैं, आपका ज़हन नशीन कर लीजिए। ये डायगोनल एलिमेंट नहीं कहलाएगा, ठीक है, पहली बात। इसी का दूसरा नाम भी है, इसी को लीडिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। लीडिंग एलिमेंट जब नाम एक जैसे होते हैं ना, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम बोलते हैं यार पता नहीं क्या चक्कर। इनको मेन एलिमेंट्स भी कहते हैं, मेन एलिमेंट्स। हम एक नाम याद रख लेते हैं, और एग्जाम में या कोई पूछने वाला जब उसी चीज़ का दूसरा नाम ले देता है, तो फिर हमारी चेहरे पे क्या बन जाता है, क्वेश्चन मार्क बन जाता है। हम बोलते हैं यार पता नहीं क्या पूछ लिया। फिर बच्चे यही बोलता है आउट ऑफ कोर्स पूछ लिया। आउट ऑफ कोर्स नहीं है भाई, यही है। तो ये डायगोनल एलिमेंट्स कहलाते हैं, इन्हीं को लीडिंग एलिमेंट्स कहलाते हैं, इन्हीं को मेन एलिमेंट्स कहलाते हैं, और इन्हीं को हम प्रिंसिपल एलिमेंट्स कहते हैं। प्रिंसिपल एलिमेंट्स अभी के अभी लिख लीजिए और अभी के अभी याद कर लीजिए। अगर आपने ऐसा ना किया, आगे आप परेशान हो जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ। हो गया, ठीक है, आगे चलते हैं। अब और अगला कॉन्सेप्ट कौन सा? अगला कॉन्सेप्ट जो है वो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की तरफ आ जाइए। ये सारी टाइप्स मैं आपको अभी के अभी समझा दूंगा, अभी के अभी 5 मिनट के अंदर। इस यहाँ तक जो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। रेक्टेंगुलर, सबके एक साथ नाम लिखूंगा, डोंट वरी। रेक्टेंगुलर। दूसरा कौन सा है? रो मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दूसरा है रो मैट्रिक्स। तीसरा है कॉलम मैट्रिक्स। चौथा है स्क्वायर मैट्रिक्स। पांचवा है डायगोनल मैट्रिक्स। छठा है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। सातवां है हमारे पास, हाँ डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया, और कौन सा था भाई, एक मिनट ज़रा देख लूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया, डायगोनल हो गया, स्केलर हो गया। अब यूनिट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। एक और भी है नल मैट्रिक्स, उसकी तरफ अभी नहीं जाऊँगा। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स।
अब ये 4 जो है ना, पहले तो आप इनको ले लीजिए, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है। इनको मैं अलग से बताऊंगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स देख लीजिए जिसमें रोज बराबर न हो कॉलम के, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, वेरी सिंपल। ठीक है, इनकी एग्जाम्पल भी देके बताऊंगा। रो मैट्रिक्स क्या है? जिसमें जस्ट वन रो, जस्ट वन रो, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, कॉलम भले 2 3 4 हो, कोई परेशानी की बात नहीं, रो एक ही हो। कॉलम मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही, जस्ट वन कॉलम हो, जस्ट वन कॉलम। स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको अगर याद रखना है ना, आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को इसके अपोजिट कर लें। ये देखें, ये इसका दुश्मन है, उल्टा है, ये रहा। स्क्वायर मैट्रिक्स और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बड़े मज़े से याद हो जाएंगे। इसमें क्या है? जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर ना हो। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है? जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हों, बस, जिसमें रोज और कॉलम्स बराबर हों। साथ साथ याद करते रहिए मेरे। अपोजिट हो गया। अब रहेगा ये 3। अब मैं आपको बता दूं इनका क्या चक्कर है। डायगोनल मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप लोग हैरान बोलेंगे, सर ये क्या चक्कर? डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स जो है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, और यूनिट मैट्रिक्स है वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे है सर? अभी बता देते हैं आपको, टेंशन न लें। एक्सरसाइज जो करेंगे वो तो हम अगली वीडियो में करेंगे, अभी तो देखें बुरा हाल हो गया। ठीक है, अब क्या है इसके अंदर? मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देके समझाता हूं। मैं हूं आसिफ रज़ा, ठीक है, मेरे कई नाम हैं। ये मैंने पहले भी कई दफ़ा एग्जाम्पल देके समझाई थी आप। पहली बात, मेरा नाम इंसान है। उसके बाद मेरा नाम मुसलमान भी है। देखिए, नाम वो होता है ना जिससे किसी को बुलाया जाता है। आप बुलाएंगे अगर उसको तो वो आ जाएगा, बुरा थोड़ी ना मनाएगा, है ना। आप किसी को इंसान बोलेंगे, वो बुरा थोड़ी मानेगा, बोलेगा जी इंसान है भाई, जानवर थोड़ी ना है। तो मैं इंसान भी हूँ, मैं मुसलमान भी हूँ। मुझे मुसलमान कोई बुलाएगा मैं सुनूंगा जी। उसके बाद मैं पाकिस्तानी भी हूँ, मुझे कोई पाकिस्तानी बोलेगा मैं बिल्कुल जवाब दूंगा। उसके बाद मुझे कोई, बॉय तो खैर मैं नहीं रहा, आदमी कह लेते हैं, तो मुझे कोई आदमी बुलाएगा तो मैं उस पर भी सुनूंगा। मैन कोई बोलेगा है मैन, तो मैं जवाब दूंगा आई एम अ मैन, ठीक। उसके बाद कोई मुझे बुलाएगा आसिफ, तो मैं आसिफ, उस पर भी जवाब दूंगा। आप गौर करें, 5 मुख्तलिफ नाम एक ही शख्सियत के हो सकते हैं, तो भाई यहाँ पर नहीं हो सकते क्या? ये यहाँ पर नहीं हो सकते क्या? मैं इंसान भी हूँ, पाकिस्तानी भी हूँ, मुसलमान भी हूँ, मैं मैन भी हूँ और मैं आसिफ भी हूँ। तो यहाँ पर ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स जो है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। यूनिट मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। कैसे? इनकी ज़रा एग्जाम्पल देख लें। ये तो बहुत ही आसान है ये सबसे मुश्किल है, ज़रा इनको मैं समझा देता हूँ। नल मैट्रिक्स तो बहुत ही आसान है। नल मैट्रिक्स तो बहुत ही आसान है। स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रोज बराबर हो कॉलम के। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल आ गई 1 3 4 5। ये लीजिए, क्या रोज कितनी है? 2। कॉलम्स कितने हैं? 2। क्या है ये? स्क्वायर मैट्रिक्स है। एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल मैट्रिक्स स्क्वायर में। क्यों भाई? 1 रो 1 कॉलम, जितने रो हैं उतने कॉलम है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। तीसरी एग्जाम्पल देख लीजिए 2 1। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? नहीं भाई, रो 1 है, कॉलम्स 2 हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। अच्छा, तो क्या ये होगा स्क्वायर मैट्रिक्स? 2 5 नहीं, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है। इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो ये दोनों तो होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स की इसके अलावा तीसरी शक्ल ही नहीं है। और बोलें आप, टेंशन ख़त्म कर दी मैं। स्क्वायर मैट्रिक्स की इसके अलावा तीसरी शक्ल ही नहीं है। ये 2 शक्लें नज़र आएँ
पहला नाम तो आपने उसको दे देना है कि भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, आगे चलते हैं। इसके हवाले से एक ख़ास बात और भी बता दूं आपको, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और एक कॉलम वाला भी, तो इसमें एक कॉलम है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है, कॉलम मैट्रिक्स भी है, ये रो मैट्रिक्स भी है और ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। होगा एक के तीन नाम। एक कॉलम है ना, बिल्कुल है, तो ये क्या है, कॉलम मैट्रिक्स। एक रो है, बिल्कुल है, तो ये रो मैट्रिक्स भी है। जितनी रो है उतने कॉलम है, बिल्कुल, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। ठीक है, डायगोनल की तरफ देख लीजिए, डायगोनल। डायगोनल, पहली बात ये कि स्क्वायर है, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल मैट्रिक्स। दूसरी बात उसके अंदर बता रहा है कि लीडिंग एलिमेंट्स को छोड़ के, मेन एलिमेंट्स को छोड़ के, प्रिंसिपल एलिमेंट्स को छोड़ के या डायगोनल एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो दो एलिमेंट बचेंगे वो ज़ीरो होंगे। तो ये आ गया ज़ीरो, ये आ गया ज़ीरो। एक शर्त इसकी ये है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन नोट करते जाइए, फर्स्ट कंडीशन, पहली शर्त। दूसरी शर्त क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा डायगोनल के लिए, तो हमें पता ही है, बल्कि पहली शर्त तो है कि डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। दूसरी शर्त ये है कि सेकंड कंडीशन क्या होगी इसकी, कि लीडिंग एलिमेंट्स को छोड़ के, मेन एलिमेंट्स को छोड़ के ये जो डायगोनल होगा ये ज़ीरो होगा। यहाँ 2 आ जाए, यहाँ 5 आ जाए, कोई मसले की बात ही नहीं है, ये मैट्रिक्स कहलाएगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स है। क्यों? क्योंकि डायगोनल मैट्रिक्स की पहली शर्त के स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, बिल्कुल स्क्वायर मैट्रिक्स है। दूसरी शर्त उसकी क्या है, दूसरी शर्त उसकी ये है कि लीडिंग एलिमेंट्स जो हैं वो ज़ीरो नहीं होंगे, बाकी ज़ीरो होंगे, ये इसकी दूसरी शर्त है। ठीक है भाई। अब स्केलर मैट्रिक्स को देख लीजिए, स्केलर मैट्रिक्स। अभी मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन करने वाला हूँ, आप लोगों से फंस जाएंगे, ज़रा वेट करें, पूछता हूँ। स्केलर मैट्रिक्स की तरफ आ जाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, पहली बात ये स्केलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, पहली शर्त स्केलर मैट्रिक्स के लिए। दूसरी शर्त रेक्टेंगुलर डायगोनल मैट्रिक्स होगा जी। पहली शर्त स्केलर मैट्रिक्स के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, दूसरी शर्त स्क्वायर में डायगोनल मैट्रिक्स होगा, मतलब यहाँ तो आ गया ज़ीरो, अगर डायगोनल भी है और स्क्वायर तो है ही है। अब ये लीडिंग एलिमेंट्स रह गए, बोला ये सेम होने चाहिए, सेम। यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 है, बस। तो स्केलर मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, दूसरी बात डायगोनल मैट्रिक्स हो, तीसरी बात कि लीडिंग एलिमेंट्स जो है, मेन एलिमेंट्स, वो सेम होने चाहिए। ठीक है, कंफ्यूजिंग हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी और होगा जब हम यूनिट मैट्रिक्स की तरफ चलेंगे। बता दूं इसको, ठीक है, आगे चलते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, पहली शर्त स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, दूसरी शर्त स्केलर मैट्रिक्स होना चाहिए, ओहो हो, स्केलर मैट्रिक्स, तीसरी शर्त स्केलर तो हो, स्केलर तो हो, ये आ गया ज़ीरो, ये आ गया ज़ीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स भी है, स्केलर मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स भी तो बन गया ना भाई खुद ब खुद ही, डायगोनल मैट्रिक्स। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो फिर डायगोनल मैट्रिक्स तो बन ही गया, यानी कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ज़ीरो ज़ीरो आएंगे यहाँ पर। और तीसरी शर्त ये होगी इसके अंदर कि यहाँ 1 1 आएगा, क्योंकि सेम एलिमेंट आ रहे हैं डायगोनल में, लीडिंग में, मेन एलिमेंट सेम है, प्रिंसिपल एलिमेंट सेम है, इसलिए अब ये क्या बन गया, ये हमारे पास बन गया स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी, यूनिट मैट्रिक्स। तो ये कहलाएगा यूनिट मैट्रिक्स। अब चारों शर्तें इसकी दोबारा से देख लेते हैं। यूनिट मैट्रिक्स, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। अब स्केलर के अंदर उसने कहा शर्त क्या रखी थी कि सेम होने चाहिए, तो सेम तो हैं, लेकिन अगर सेम वाले 1 1 हों
तो वो स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर यहाँ पर आप 2 2 कर दें तो स्केलर मैट्रिक्स तो होगा, यूनिट मैट्रिक्स नहीं होगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, समझ में तो आ रही है सर, लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग हो गया, हो तो गया है भाई, मजबूरी है। नल मैट्रिक्स की तरफ चलें। नल मैट्रिक्स के लिए कोई शर्त नहीं है, बस सिर्फ 0 0 0 जहाँ नज़र आ रहे हैं ना वो नल मैट्रिक्स है, दैट्स इट। कॉलम मैट्रिक्स हो, रो मैट्रिक्स हो, यूनिट स्क्वायर मैट्रिक्स हो, इस तरह का 0 0 0 नज़र आ रहे हैं नल मैट्रिक्स, 0 नज़र आ रहे हैं नल मैट्रिक्स। कोई शर्त नहीं है इसके लिए कि स्क्वायर हो, रेक्ट 0 0 सारे नज़र आ रहे हैं नल मैट्रिक्स है, दैट्स इट। अब एक आखिरी जो कंफ्यूजिंग, मोस्ट कंफ्यूजिंग आपके लिए जो मैं एक चीज़ लेके आया हूँ, ज़रा उसको देख लीजिए अब। 2 एग्जाम्पल दूंगा, 1 2 0 0। लेटर सिर्फ लूँगा। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। स्क्वायर के बाद क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। तीसरा, क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नो, स्केलर मैट्रिक्स नहीं। स्केलर मैट्रिक्स में शर्त होनी चाहिए डायगोनल लीडिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है, उसमें तो 1 1 होना चाहिए, वो भी नहीं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। 0 0 1 1। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? बिल्कुल है, यूनिट मैट्रिक्स भी 1 1 आ गया। समझ में आ गई बात? कोई कन्फ्यूजन? इसकी तरफ चलें। ये क्या है? 3। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? नहीं भाई। क्या ये स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं। क्या ये यूनिट मैट्रिक्स है? नहीं। ये सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स है और ये कॉलम मैट्रिक्स है और रो मैट्रिक्स है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, बेसिक कॉन्सेप्ट थे मैट्रिसेस के। इस वीडियो का नाम भी मैं बेसिक कॉन्सेप्ट रखूँगा। 7.1 अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैट्रिसेस। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।